कन्या राशि बदनाम क्यों है। आज हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनकर शायद एक बार आप भी सोचने को मजबूर हो जाएं कि सच में आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और हम आपको बता रहे हैं, आपको आपसे ही मिलवा रहे हैं। आपके वो गुण जो आपको औरों से अलग जरा हटकर जुदा करती है। तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद राशि पर आधारित है। कन्या वाले बदनाम क्यों है? क्या सच में आप इतने बुरे हो कि हर कोई आता है और आपको बजाकर चला जाता है? क्या सच में आप सबसे गंदे इंसान हो या फिर आपकी किस्मत ही खोटी है? सबसे पहली बात तो आपकी किस्मत खोटी नहीं है, सबसे मोटी है, क्योंकि आप बड़े किस्मत के धनी होते हैं। बस आप में कुछ है ऐसे बात जो लोगों को जलने पर मजबूर करता है। लेकिन चलिए, आज सबसे पहले तो आपके गुणों के बखान हम करते हैं। चलिए देखते हैं कितने हद तक हम आपको आपसे मिलवा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि वाले पतले दुबले होते हैं, लंबे कदकाठी के होते हैं। अमूमन ऐसा भी होता है कि आप चूँकि बहुत बार वंशानुगत हाइट होती है, लेकिन फिर भी आपके बारे में क्योंकि थोड़ा सा इनकी जो आईब्रोज होती है वो थोड़ी मोटी होती है और इनकी आँखें खूबसूरत होती हैं। इनकी आवाज़ थोड़ा सा तीखी होती है, पतली आवाज़। एकदम से बोलेंगी तो लगेगा हाँ छन से आकर लगा। ये धीरे धीरे नहीं चलते, लगभग इनके पैर का इनका जो चाल होता है ना, थोड़े लंबे लंबे डग भरने वाले होते हैं। और इनका जो उम्र है, ये अमूमन उम्र चोर ऐसा कह सकते हैं। इनके त्वचा से इनकी उम्र के बारे में पता ही नहीं चलेगा, यानी अपनी उम्र से ये थोड़े छोटे दिखते हैं। इनका जो माथा होता है ना, थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसीलिए तो इतने बुद्धिमान हैं, क्योंकि चौड़ा बड़ा ललाट का मतलब ही होता है भाग्यशाली, खुशनसीब और बुद्धिमानी। वैसे ये ईमानदार भी होते हैं और आँखों ही आँखों में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इस मामले में ये बड़े ही महारथी होते हैं। आंखें बहुत सुंदर होती हैं और ज़्यादातर ऐसा भी होता है इनकी आंखें ब्लैक ना होकर ब्लूपन लिए हुए होती हैं। वैसे तो हर एक चीज़ को पाने की चाहत, हर एक चीज़ को, नई चीज़ों को सीखने की चाहत इनमें होता है। थोड़े शौकीन मिजाज के होते हैं, एकदम से एक्टिव रहेंगे। आलस से इनकी डिक्शनरी में नहीं है। और इनमें बहुत ही खूबसूरत एक मन मस्तिष्क निवास करता है। बहुत ही व्यवस्थित रहते हैं जीवन में, बहुत बड़े ही सरल और बड़े ईमानदार सही व्यक्तित्व वाले होते हैं। वैसे कभी कभी घबरा भी जाते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है जैसे ये दोराह पर आकर कॉन्फिडेंस इनका डगमगा जाता है, इनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कुल मिलाकर सोच समझकर फैसले लेने वाले और कुछ भी बोलने के पहले, करने के पहले 2 बार उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं। बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, शायद इसीलिए ये जीवन में सफल भी हो जाते हैं। और जल्दी जल्दी पैसा कमाना, अमीर बनना जैसी चाहत इनमें होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन चाहत मर जाए उस दिन तो व्यक्ति कमाना ही छोड़ दे या फिर आगे बढ़ना ही छोड़ दे। तो वो चीज़ें इनमें नहीं होती। बस हमेशा ही आगे बढ़ते रहना, स्वभाव में मुस्कुराहट, लचीलापन, हर किसी के लिए बहुत सारा प्यार, व्यवहारिक होते हैं और व्यावसायिक मानसिकता वाले भी होते हैं। बिजनेसमैन, बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और दूसरों की गलतियों को कभी कभी ठीक करने के चक्कर में खुद ही फंस जाते हैं। ये भी सही है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा कभी कभी अगर कोई बातें इन्हें पसंद ना आए तो फिर बाल की खाल भी निकाल देते हैं। ऐसा करते हैं, हालांकि सतर्क रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते। हाँ, इनको बढ़िया भोजन करना, बड़े ही सलीके से रहना, व्यवस्थित रहना, अच्छे कपड़े पहनना, इन सभी चीज़ों का शौक़ बड़ा होता है। वैसे तो इनके स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ये अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़े ही संवेदनशील होते हैं, एक्टिव रहते हैं। और अगर कोई भी चीज़ इन्हें थोड़ी सी सर्दी जुकाम भी हो जाए तो फटाफट से ठीक होने के लिए तमाम उपाय करके बैठे रहेंगे। वैसे तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, धन के मामलों में जो होते हैं ना, कन्या वाले बड़ी मेहनत करते हैं और भाग्य का साथ भी अपनी मेहनत के बल पर ही पाते हैं और वास्तव में होते हैं बुद्धिमान।
भौतिक सुख साधनों की जीवन में प्राप्ति की लालसा होती है। अपनी भावनाएं कभी किसी के सामने नहीं रखते और थोड़े से शर्मीले होते हैं। हुनर होता है बहुत सारा, लंबे समय तक जितना ज़्यादा हो, ये चाहते हैं कि इनका शादी थोड़ा लेट से ही हो, क्योंकि ये शादी विवाह रिश्ते नाते में भरोसा नहीं करते, ये कर्म प्रधान हो जाते हैं। जब से इन्हें होश आता है ये कर्म करते ही चले जाते हैं, चाहे जो भी करें। और यहाँ पर ये इतने ज़्यादा कर्म करते हैं कि सफलता पा ही लेते हैं। वैसे तो अगर किसी से शादी करते हैं तो बड़े अच्छे रिश्ते निभाते हैं। इनके रिश्तों में गर्माहट होती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, वफादारी होती है। और दूसरी तरफ बड़े बुद्धिमान, मिलनसार, समझदार, परिपक्व जीवन साथी प्राप्त करने वाले कन्या वाले कष्टकारी नहीं बल्कि बहुत ही सुखदायक होते हैं। इनके साथ रहने का मतलब है आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलता ही रहेगा। वैसे इन्हें बदलाव पसंद है, ये हमेशा ही चाहते हैं कुछ न कुछ नया जीवन में होता रहे। और दूसरी तरफ किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते, इसीलिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। और जीवन में अमूमन इन्हें धोखा कम मिलता है, ये नीचे कम आते हैं, जहाँ तक संभव होता है ये आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। अब जब इतने सारे गुण हैं आपके अंदर, तो फिर बदनाम क्यों हैं आप? आज यही तो हम आपसे साझा करने वाले हैं। कन्या वाले जिनके अंदर खूबियाँ गिनाई जाए तो वो कम पड़ जाएं, 36 नहीं 36,000 हो जाए। लेकिन इतनी सारी जिनमें खूबियाँ हो वो भी बैठे बिठाए बदनाम आखिर क्यों? क्या आपकी लाइफ में इतने सारे मोड़ आ जाते हैं कि आप बदनाम हो जाते हैं? ये जो कन्या वाले होते हैं किसी से ना ही ये ज़्यादा दुश्मनी रखने पसंद करते हैं और ना ही किसी से दोस्ती ज़्यादा रखते हैं। अपने काम से कम मतलब होता है। लेकिन हाँ, अगर आवश्यकता पड़े और कन्या वालों के पास जाया जाए, ये कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, रिश्तों को लेकर चलते हैं। रिश्तों का जो एक महत्व है इनके जीवन में वो बड़ा ही हटकर है। हाँ, धन के पीछे थोड़े भागते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति अगर धन के पीछे न भागे तो शायद एक ही स्टाइल का लाइफ जीने लगे, और ये कन्या वालों को पसंद नहीं। पर बदनाम क्यों है? जब जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है तब व्यक्ति चाहता है कि कोई उनसे दो अच्छी बातें करे। कन्या वाले इस अच्छे शब्द को सुनने के लिए, रिश्तों नातों को निभाने के लिए लगभग सब कुछ खो चुके होते हैं। जब जीवन में ये बहुत सफल हो जाते हैं या फिर शुरुआत उम्र से ही, बहुत कन्या वाले ऐसे भी हैं कि अपने बलबूते पूरे परिवार को चलाया, अपने बलबूते अपने पॉकेट मनी को बचाकर सबके लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि इनका लब भी इन्हें धोखा दे जाता है। लब तो फिर भी दूसरा कोई है, लेकिन जब अपने ही धोखा दे जाएं, अपने ही बदनाम करें, जिसने दिन रात में बस खाना पीना भूल कर मेहनत किया कि चलो 2 वक्त की अच्छे लाइफ जो होता है वो अपनों को दिया जाए, अब उसको अगर इसके श्रेय नहीं मिले, श्रेय ना मिलना तो दूर की बात है, कम से कम बदनाम तो ना करो। अब यहाँ पर बदनामियाँ हो जाती हैं क्योंकि एक थोड़ी सी गलती, एक थोड़ा सा आपने अपने बारे में सोचा नहीं कि लगता है जैसे आप किसी की जागीर हो। ये आपकी पूरी लाइफ किसी और की अमानत है, अपने लिए सोचने का भी आपको हक नहीं। तब आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। आप कन्या वाले पुरुष हैं, महिला हैं, जब आप दिन रात किसी के लिए मेहनत करते हो, काम करते हो, और जब घर आओ, जब आप काम करने के बाद थोड़ा सा आराम से बैठो नहीं कि उसी समय आपको ताने सुनने को मिले, तब कैसा लगेगा? तब तो कलेजा ही छलनी हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही होता है आपके पास। आखिर आप इतना मेहनत क्यों करते हो? अपने को खुशियाँ को देने, अपनों को सुकून देने, अपने जो आपके हैं उनको चैन की नींद सोने के लिए। लेकिन अगर वो खुद आपके चैन खोने पर भी उनको खुशी मिलती है, उनको आपका सुख देखा नहीं जाता है, तो भला आप तो यहीं बदनाम हो गए ना, खड़े बदनाम। क्या करें? कैसे जीवन को सही रास्ते पर लाएं? सोचते होंगे आप। जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आपके आते हैं जो हम आपसे जितना भी कहें वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हम
आपकी जगह पे बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन हमें पता है। और इस समय लॉकडाउन के समय में आपकी जेब खाली है, आपके सेविंग ख़त्म है, और फिर भी सिर्फ बदनामियाँ। इतना जिन जो आपने इतने सारे चीज़ें की सबके लिए, परायों के लिए, अपनों के लिए। जब आप सक्षम हो तो हर किसी को साथ लेकर चलते हो। आप अपने पड़ोसी, आपके साथ जो काम करते हैं, आप जिनके अंदर काम करते हो, क्या नहीं किया। लेकिन क्या एक गलती इतना भारी पड़ जाता है कि आपके तमाम काम करने का अंदाज, तमाम आपने जो दिल से चीज़ों को निभाया वो समाप्त। तब आप रोते हो, तकिए पे सो के, तकियों में सर रख के रोते हो, बाथरूम में नहाते हुए रोते हो। हमें पता है लाइफ ऐसे ही चलती है, पर हर समय किसी के सामने ना झुकें। झुकना भी एक लिमिट में ही है बेहतर, क्योंकि ज़्यादा झुकोगे तो ये दुनिया आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।